हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखो, ऐसा सेंटेंस जिसमें विश हो, इच्छा या फिर प्रार्थना, प्रेयर, तो ऐसा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें विश हो या फिर प्रेयर हो, प्रे करने का लग रहा हो कि ऐसा सेंटेंस मीनिंग आ रहा हो, तो वैसा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आज हम लोग यही सीखेंगे। आज हम लोग ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी ये दोनों सेंटेंस सीखेंगे। इस दोनों को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। अभी हम लोग पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अभी जैसा अभी मैंने बताया, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें या तो प्रे का सेंस होगा, प्रार्थना का सेंस होगा, या फिर किसी को विश करते हैं वो सेंस होगा। तो यदि सैड है, सैड तो होगा, तो सैड को हम या प्रेड में या विश्ड में बदल देते हैं। या तो जैसा सेंटेंस होगा उसका मीनिंग जैसा आ रहा होगा, हम उसी हिसाब से सेड को बदल देंगे। या तो प्रेड में बदल देंगे या तो फिर हम विश्ड में बदल देंगे। ठीक है, दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहां पे हम दैट का यूज करेंगे। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे हम लोग असर्टिव में करते थे। ठीक है, याद आ रहा होगा असर्टिव सेंटेंस, फुल स्टॉप वाला। ठीक है, मे, इसमें इस सेंटेंस में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें मे लगा होता है, मे का यूज होता है, मे तो होगा ही होगा। तो मे को हम क्या कर देंगे, माइट में बदल देंगे। ठीक है, एंड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो होता है, साइन ऑफ, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को हटा के हम क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बस यही बात ध्यान रखना, इतनी दो तीन बातें ध्यान रखनी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो प्रेयर का या तो विश का भाव होता है। तो इसमें सेड, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम सेड को या तो प्रेड में या तो विश्ड में हम बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज दैट। हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। मे को रिप्लेस कर देते हैं, नहीं सॉरी, मे को रिप्लेस नहीं करते हैं, मे को हम माइट में बदल देते हैं। राइट, एंड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है उसको हटा के हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी पे बेस्ड जो रूल है हम लोगों ने अभी देखा है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब पहले ये देखो कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसमें या तो प्रेयर का या तो विश्ड का, या तो किसी के हम विशेष दे रहे हैं या किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस होगा, उसमें अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये सेंस आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव कहलाएगा। इस सेंटेंस का मीनिंग देखो, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। उसने कहा कि ईश्वर तुमको आशीर्वाद दे, ईश्वर तुमको खुशी रखे, खुश रखे। मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या है, वो अपनी इच्छा बता रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए कि नहीं आप, ईश्वर आपको अच्छा रखे। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, ये देखो मैंने अभी बताया, ये सेड है हुआ या सेड टू होगा, इसको मैं किस में बदल देंगे, या तो प्रेड में बदल देंगे या तो विश में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विश भी हो सकता है और प्रेड भी हो सकता है। वो अपनी इच्छा भी बता रहा है या प्रार्थना भी कर रहा है, दोनों सेंस आ रहा है। तो हम इसको करेंगे ही प्रेड या विश्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। ही विश्ड। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है, ये कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा देंगे हम।
इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा, कॉमा भी हट जाएगा, और उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। तो ही विश्ड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मे है, ये सब्जेक्ट जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो अभी डायरेक्ट में क्या लिख रहे हो कि सब्जेक्ट से पहले मे का यूज हमने किया है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब इसको चेंज करेंगे तो ये मे यहाँ पे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अभी मैंने बताया है मे को हम किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ मे को किस में चेंज करेंगे, हम माइट में चेंज करेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। डायरेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट से पहले है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये स्टार मार्क करके आप नोट कर लो इस बात को। तो ही विश्ड दैट, अब देखो गॉड सब्जेक्ट है यहाँ पे, दैट गॉड मेक का पास्ट टेंस माइट, दैट गॉड माइट, ठीक है, ब्लेस माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ब्लेस आएगा। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। उसने किससे कहा, मुझसे कहा ना, ही सेड टू मी, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ये मैंने कितनी बार बताया है, चेंज ऑफ पर्सन मैं जितनी बार पढ़ा रहा हूँ उतनी बार मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। चेंज ऑफ पर्सन SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये पता है हम लोगों को। अब देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अब बिना ऑब्जेक्ट के हो ही नहीं सकता। वो उसने कहा है, किसको कहा है, मुझे कहा है। तो यहाँ पे हम मी समझ लेते हैं कि मी होगा, ठीक है। तो यू किस में बदल जाएगा, मी में। ठीक है, क्यों आई क्यों नहीं होगा, देखो मैंने बताया है, फिर समझा रहा हूं। यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी यहाँ पे जो मी है वो भी ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। और जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैंने बता रखा है, आई, मी, माई एंड माइन। तो मी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वो क्या, वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम मी यूज करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, बी यूज किया है। तो इसका अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, करेक्ट होगा। ये समझ में आ गई बात। अब हम सेकंड देखते हैं। ये देखो, ही सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ये कौन सा है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्यों, क्योंकि देखो उसने कहा मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, कि तुमको परीक्षा में सफलता मिले। ये क्या है, ये विश कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा है। फिर दोबारा देखते हैं। देखो अब ही यहाँ पे हो जाएगा। अब सेड को किसमें बदलेंगे, विश में बदल देंगे या प्रेड में बदल देंगे, दोनों बात तो बराबर ही है। ही विश्ड, ठीक है। अब कॉमा, ये कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे, और इसकी जगह पे किसका यूज करेंगे हम लोग, दैट का यूज करेंगे। तो ही विश्ड दैट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो, मी। उसने किससे कहा, मुझसे कहा ना, ठीक है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यू किस में बदल जाएगा, मी में,
लेकिन यहाँ पे मी तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी तो हम सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन मी क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आई। ही विश्ड दैट आई। और मैंने अभी बताया है कि मे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मे को कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट के बाद। तो आई आ गया और मे को किस में चेंज करेंगे? हम माइट में चेंज करेंगे। तो ही विश्ड दैट आई माइट ठीक है, सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, he said may you succeed in the examination। तो इसका indirect narration क्या हो जाएगा? he wished that I might succeed in the examination। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। ठीक है, कब कब नोट डाउन करो इसको। देखो, अब हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, मतलब जिसमें आश्चर्य हो। तो ये आश्चर्य खुशी का भी हो सकता है और ये गम का भी हो सकता है। ये विद जॉय भी हो सकता है, जो हम खुशी से किसी बात को कह सकते हैं, या फिर दुखद बात भी हो सकती है। तो जैसा तो इसमें सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब खुशी की बात होगी, जब खुद आश्चर्य हो, लेकिन वो खुशी से, बात समझ रहे हो बात? या फिर दुख की बात हो तो वहाँ पे हम सौरो का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सौरो। तो इसमें या तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे या फिर हम एक्सक्लेम्ड विद सौरो का यूज करेंगे। सेंटेंस का जो मीनिंग होगा उसके हिसाब से। तो यार फिर वही जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में सीखा है, क्या सीखा है कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के वहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, एंड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, उसको हटा के हम वहाँ पे क्या करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। राइट, बस उतनी सी बात है, जितना हम लोगों ने वहाँ सीखा था वही बात है। ठीक है, बस इसमें यहाँ डिफरेंस ये है कि सेट को या सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये खुशी की बात होगी, आश्चर्य, सुखद आश्चर्य जिसको बोलते हैं, या फिर एक दुखद आश्चर्य होता है, ऐसा आश्चर्य जिसमें दुख मिला हो, तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का यूज करेंगे। और जहाँ पे खुशी की बात होगी वहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे, एंड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को हटा के हम वहाँ पे क्या करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन अभी मैंने बताया, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ये होता है, आप फुल स्टॉप ये होता है, ये तो जानते ही हैं हम। तो जब इनडायरेक्ट में जब यूज करेंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो। रवि सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रवि ने कहा कितना अच्छा फ्लावर है, कितना अच्छा फूल है। ये क्या है? ये तो खुशी से कह रहा है ना। तो यहाँ पे हम सेड को किसको बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे। क्योंकि ये खुशी से कह रहा है, खुश होकर कह रहा है यार कितना अच्छा फूल है। ठीक है, तो रवि सेड को किसको बदलेंगे हम? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये हो जाएगा रवि एक्सक्लेम विद जॉय। रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लग ही गया तो ये व्हाट तो आएगा नहीं। व्हाट किसके लिए आया है? एक्सक्लेम करने के लिए, अरे यार कितना अच्छा। तो हमने यहाँ पे लगा ही दिया रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। रवि खुशी से चिल्लाया, खुशी से बोला क्या?
व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कि ये फूल कितना अच्छा है। अब ये चीज़ देखो, एक चीज़ बात, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस तो बन नहीं सकता। तो ये फ्लावर है, फ्लावर के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, इट। रवि एक्सप्लेन विद जॉय दैट, दैट तो लगाएंगे ना, तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाओगे तो क्या लगाएंगे, दैट इट वाज a beautiful flower। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो फिर मैं बताता हूँ, रवि से, रवि ने कहा, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या बता रहा है, आश्चर्य है, वो भी सुखद आश्चर्य है। तो खुशी से चिल्ला पड़ा यार कितना अच्छा फ्लावर है। कहने का मतलब है, अगर इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, यह बहुत ही अच्छा फ्लावर है, यह बहुत ही अच्छा फूल है। मेरी बात समझ में, इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर या इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दैट। अब ये क्या कहना क्या चाह रहा है, अगर हम व्हाट को हटा दें तो क्या कह रहा है, रवि ने कहा इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यही तो है। तब इसका हम क्या कर देंगे, इंडायरेक्ट कर देंगे। तो इट तो रहेगा सब्जेक्ट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसको तो चेंज नहीं करते हैं। अभी हमने बताया था आपको SON का, है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन चेंज। तो इट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में तो चेंज होगा नहीं, तो इट आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट है। हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट की बात कर रहे हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पे सेड है ना, तो सेड को हमने एक्सक्लेम्ड बदला, तो यहाँ पे पास्ट है और ये प्रेजेंट में बात हो रही है, तो उसको हम पास्ट में कर देंगे। रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये समझ में आ रही है, मैंने इट कैसे लगाया, व्हाट कैसे लगाया। देखो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। रवि से, रवि ने कहा, आप व्हाट को भूल जाओ। अगर व्हाट नहीं होगा तो सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस को हम कैसे पूरा करेंगे, रवि सेड इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यही होगा ना। अगर व्हाट को हटा दे तो हमने क्या किया है, जब डायरेक्ट बताया तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो व्हाट के लिए तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेम्ड लगा ही दिया। तो अब क्या बचा, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, डायरेक्ट में तो यही हुआ। तो इट का वाज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है। आप लोगों ने पहले SRT में पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट में हो, तो उसको पास्ट में कर देंगे हम, ठीक है, इसका वाज कर देंगे। तो दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। क्लियर है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, द ओल्ड मैन से, बूढ़ा आदमी ने कहा, क्या कहा, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो ये खुशी की बात है या दुख की बात है, ये बताओ। ये तो दुख की बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। लोगों को बहुत आराम से पहले सेंटेंस की मीनिंग को समझना पड़ेगा, फिर हम उसमें या तो एक्सक्लेम विद जॉय लगाएंगे या फिर एक्सक्लेम विद सॉरो लगाएंगे। ये देखने की बात है, हम देखेंगे कि कहाँ पे जॉय लगेगा या कहाँ पे सॉरो लगेगा। तो द ओल्ड मैन सेड आई एम रूइंड, बूढ़े आदमी कहाँ पे बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे ये देखो बर्बाद होने वाली बात है, तो यहाँ पे हम खुशी की बात तो है नहीं, तो हम यहाँ पे जॉय को लगा नहीं सकते। तो क्या लगाएंगे हम, एक्सक्लेम विद सॉरो। देखो, द ओल्ड मैन, यहाँ क्या हम लिखेंगे, द ओल्ड मैन exclaimed with sorrow। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट
आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओल्ड मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, ही। अब ये देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, प्रोजेक्ट में है, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज रूइंड। ठीक है, तो समझ में आई। द ओल्ड मैन सेड आई एम रूइंड। ओल्ड मैन ने क्या कहा, बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बर्बाद हो गया। तो ये दुखद बात है, कोई बर्बाद हो जाता है तो ये दुख की बात होती है ना, नाचने दिल तक खुशी से परेशान हो जाता है आदमी। तो इसमें हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा को हटा देंगे, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा वी यूज दैट, तो सॉरो दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द ओल्ड मैन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या आएगा, ही, यहाँ पे ही हमने यूज किया। अब देखो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। ये एम है, इसको क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड। राइट, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से हम लोगों ने पूरे नरेशन को कर लिया। कैसे हम चेंज करेंगे, हमारा असर्टिव भी हम लोगों ने कर लिया, इंट्रोगेटिव भी कर लिया, इंपेरेटिव भी कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव भी कर लिया, एक्सक्लेमेटरी भी कर लिया। ठीक है, मेरी ये हमेशा कोशिश रही है पूरे नरेशन को पढ़ाने के दौरान कि मैं छोटे छोटे सेंटेंस का पहले यूज़ किया। इसलिए यूज़ किया है कि इसको समझने में बहुत ही आसानी हो। एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो लेंथ बढ़ा देते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को ऐड करके लेंथ बढ़ा देते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो रूल है वो रूल तो यही है, यही रूल फॉलो होगा। आप समझ रहे हो बात। अब इसको आप नोट डाउन करो, और हम लोग आज जो एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं आज हम लोग उनको करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जो हम लोगों ने पूरे नरेशन को पढ़ा है, जो भी रूल्स को पढ़ा है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, जो एग्जाम्पल्स किए हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो आस्क क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हम लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हम परसों रहे एग्जामिनेशन के लिए। राइट, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलो, अब ये जो क्वेश्चंस है, अभी हमने एक दो क्वेश्चंस लिया है नरेशन का। ये आस्क है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो नरेशन में पढ़ा है, अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसको देखते हैं इसमें एरर क्या है। ठीक है, पढ़ो पहले। द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली, for they knew that as they crossed the gate, the jailer would ask them to jog. ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये देखो इसमें कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक है। एग्जाम में ऐसे दे रखा होता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट या ई पार्ट। ई पार्ट होता है फॉर नो एरर, यदि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम लोग ई को टिक कर देते हैं। नहीं, अगर इसमें किसी में गलती नजर आती, कोई मिस्टेक है ए बी सी डी में, तो उसको टिक करेंगे। तो आप देखो कहाँ मिस्टेक नजर आ रहा है। देखो, जब हम एरर को ढूंढते हैं, ध्यान रखना इस बात को, तो हम एक एक सेगमेंट को देखना शुरू करेंगे कि भाई यहाँ तो नहीं, ए में तो नहीं कोई गलती है, बी में तो नहीं कोई मिस्टेक है, सी में तो नहीं कोई मिस्टेक है, डी में तो कोई मिस्टेक नहीं है। अगर कहीं मिस्टेक नजर नहीं आता है तो हम, इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस सही है और हम ऑप्शन ई को टिक कर रहे हैं। राइट, अब फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं। जब एक एक पढ़ते चलेंगे। द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली, देखो सही है। फॉर दे न्यू, पास्ट में है। ठीक है, दैट एज दे क्रॉस द गेट, देखो मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत नजर आ रही है। As they cross the gate, the jailer would ask, बिल्कुल सही है, क्योंकि would है, would के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ask आएगा। them to jog, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का वर्ड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, तो ये भी सही है।
तो गलती यहाँ पे है। क्या गलत है भाई? अब देखो ये सारा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है हमारा, ये हमारा जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पे ये क्रॉस कैसे हो सकता है? ये भी पास्ट में होगा, ये हो जाएगा क्रॉस्ड। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? CROSSED, क्रॉस्ड हो जाएगा यहाँ पे। द प्रिजनर्स वॉक स्लोली, देखो वॉक है, वर्ब देखो हमेशा वर्ब को फॉलो करो। वॉक स्लोली फॉर दे न्यू, देखो वर्ब क्या है यहाँ पे? पास्ट में है। एज दे क्रॉस्ड द गेट, सारा वर्ब हमारा पास्ट में दे रखा है, तो ये वर्ब हमारा प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जब एक्शन पास्ट में हो तो सारे एक्शन ही पास्ट में है ना, क्योंकि सारे एक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? प्रिजनर्स वॉक स्लोली, प्रिजनर्स धीरे धीरे चलने लगा। फॉर दे न्यू, कि उनको पता था कि एज दे क्रॉस द गेट, जब वो गेट क्रॉस करेंगे, द जेलर वुड आस्क देम टू जॉग, जेलर उनको बोलेगा जॉग, मतलब जॉगिंग, जॉगिंग से वर्ड से बनाया जॉग, जॉग मतलब होता है धीरे धीरे चलना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बात समझ में आ गई? क्रॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस्ड हो जाएगा। देखो हम लोग को सारा पता है, नियम पता है, रूल पता है। देखो रूल पता है, फटाफट हो गया हमारा, तो 1 मार्क पक्के हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, when Meena said that she was coming me the next day, I wondered what problems she will bring. इसमें मैं आप लोग देखो कि कहाँ मिस्टेक है। When Meena said, अब हम लोग एक सेगमेंट को देखते चलते हैं। ए क्या है? यहाँ तक ए है ना हमारा ए। When Meena said that, ओके है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल ओके है। दैट शी वॉज कमिंग मी द नेक्स्ट डे, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम एरर को डिटेक्ट करेंगे, ये एरर को ढूंढेंगे, तो हम एक एक सेगमेंट को पढ़ते चलेंगे। व्हेन मीना सेड दैट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। शी वॉज कमिंग मी, मेरे पास आ रही थी, नेक्स्ट डे, अगले दिन। आई वंडर्ड व्हाट, यहाँ तक भी सही है। व्हाट प्रॉब्लम्स शी विल ब्रिंग, गलती यहाँ पे है, ये देखो। क्यों विल नहीं होगा? विल क्या यहाँ पे क्या होगा? वुड होगा। अब पूछो कि क्यों होगा? आपको पता है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मैंने कितनी बार बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट में होता है, तो विल का पास्ट में तो वुड होता है, तो विल का यूज हम कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे होगा वुड। तो पूरा हमारा सेंटेंस सही था हमारा। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया? विल, विल का पास्ट टेंस वुड यहाँ पे हो गया। इसको हम क्या करेंगे? मेरा आंसर हो जाएगा सी। ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन समझ रहे हैं क्यों 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 हम लोग कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को सारा रूल्स पता है, ठीक है। क्योंकि हम रूल को फॉलो करते चलेंगे तो एक एक क्वेश्चन हमारे से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, राइट। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट फिर देखते हैं क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, he asked me why had I gone to the cinema late at night in spite of his clear instructions. इसमें कहाँ मिस्टेक है? किस पार्ट में? ए बी सी डी, या कोई मिस्टेक नहीं है, तो ई। हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं एक एक। He asked me, यह तो सही है। Why had I, यहाँ मुझे तो लग रहा है दिक्कत है। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। Gone to the cinema, ठीक है। Late at night, ये भी सही है। In spite of his clear instruction, ये बाकी सही है। यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, He asked me, ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब याद करो कि जब इंटरोगेटिव को जो इनडायरेक्ट में बदलते थे, तो हमारे, मैंने बताया था आपको कि क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है?
पहले वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट होता है, तभी तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। और जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव का साइन खत्म कर देते हैं और ये फुल स्टॉप का साइन आता है। और फुल स्टॉप का साइन कब आएगा? जब सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब आएगा। यहाँ पे क्या कहानी हो रही है ये देखो, ही आस्क्ड मी व्हाई, हैड पहले है, आई बाद में है। बोला कह रहे थे व्हाई आई हैड, हैड आई नहीं होगा, व्हाई आई हैड गोन टू द सिनेमा लेट एट नाइट इन स्पाइट ऑफ हिज क्लियर इंस्ट्रक्शंस, राइट। देखो एक यहाँ पे एक बात और सीखने की बात है, हमेशा ध्यान रखना, आजकल का जो कंपटीशन है वो बहुत दूसरे तरह का हो चुका है। मुझे पता चल चुका था कि ये गलती यहाँ पे है, फिर भी मैंने पूरे सेंटेंस को पढ़ा है। क्यों पढ़ा है मैं आज आपको बताता हूँ, या थोड़ी सी अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप समझ लो। जब हम सेंटेंस को देखेंगे ना तो दो तरह के एरर होता है, एक होता है वीक एरर, एक होता है स्ट्रांग एरर। कभी कभी सेंटेंस में दो एरर दे देंगे, आपके पास दो एरर होगा, तो आपको तो जो शुरू में दिखाई पड़ा आप उसको मानोगे, बोलोगे नहीं ये यहाँ गलती है। हो सकता है कि वो वीक एरर हो, उससे भी बड़ा एरर कहीं और हो। तो आपको ध्यान रखना, हमेशा हम स्ट्रांग एरर को ही मार्क करेंगे एग्जामिनेशन में, ये बात बिल्कुल ही ध्यान रखना है। इसलिए मैंडेटरी है, ध्यान रख लो, हमेशा के लिए गांठ बांध लो कि जब तक हम पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आंसर अपना मार्क नहीं करेंगे। बेशक हमारे को ये सेक्शन में ही दिख गया कि हैड में गलती है, क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड आई नहीं होगा, आई हैड होगा, लेकिन फिर भी अपने को पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि कहीं इससे भी कोई बड़ी गलती तो नहीं है, ठीक है ना। आजकल एग्जामिनर ऐसे बच्चों को घुमा देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो माय फादर, ये सारे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब देखो, माय फादर वांटेड टू नो दैट आई हैड डन ऑल द वर्क असाइन्ड टू मी। क्या मिस्टेक है? पढ़ते हैं हम, माय फादर वांटेड टू नो, ओके है, बिल्कुल सही है। दैट यहां गड़बड़ लग रहा है, दैट आई हैड डन ऑल द वर्क असाइन्ड टू मी, बाकी बिल्कुल सही है। दैट में प्रॉब्लम है, यहां पे क्या प्रॉब्लम है? ही माय फादर वांटेड टू नो, मेरे फादर जानना चाहते थे, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे दैट का यूज तो हम करते ही नहीं इंटरोगेटिव में। आपको याद होगा हम क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और वहां पे हम इन प्लेस ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वी यूज दैट। हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉरी हम लोग इफ का यूज करते हैं, सॉरी मैंने बोल दिया, इफ का यूज करते हैं, याद आया। और हम इफ का यूज नहीं भी करते हैं, कब नहीं यूज करते हैं, जब वहां पे WH फैमिली से का क्वेश्चन हो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये अगर होगा तो हम इफ का भी यूज वहां पे नहीं करेंगे। यहाँ पे WH फैमिली तो है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इफ का यूज करेंगे। इफ आई हैड डन ऑल द वर्क असाइन्ड टू मी, ये पूरा हो जाएगा। माय फादर वांटेड टू नो इफ आई हैड डन ऑल द वर्क असाइन्ड टू मी, राइट। अगर ऐसे आपने कर दिया तो सही। हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चंस किए और आप लोगों ने देखा कि जो जितने सारे रूल्स हम लोगों ने सीखा उसी पे बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसी के आगे तो मतलब ही नहीं है। बस ये सेंटेंस है, इसको और बड़ा कर देगा, उससे अपने को क्या फर्क पड़ना है, सेंटेंस बड़ा होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। एरर ढूंढ रहा है अपने को, कहीं जहाँ एरर दिख गया वही हमारा, यहाँ दैट में एरर था, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे क्या कर दिया, सब्जेक्ट से पहले हैड को डाल दिया, जबकि आई हैड होगा, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। खत्म हो गया, ये बात समझ में आ गई। आप इस कोर्स को जितने क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे आप इस एरिया पे। डायरेक्शन पहले अपने हिसाब से बिल्कुल फिनिश कर दिया आप लोगों को, किसी कोई सा भी एग्जाम हो, SSC हो, बैंक हो, ND हो, CDS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे,
मैं वॉइस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग वॉइस देखेंगे, वहाँ करेंगे, उसकी कोशिश की प्रैक्टिस करेंगे, राइट।